जय गुरु जी संगत जी, मैं दिल्ली से कृष्णा वर्मा। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गला बहुत खराब है, फिर भी सत्संग सुनाना है मुझे आज। एनी हाउ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो सत्संग मेरे बेटे का है एक्चुअली। तो वो इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और दुबई की एक कंपनी के साथ वर्क फ्रॉम होम कर रहा था और वो हैप्पी था, बहुत हैप्पी था घर में वर्क फ्रॉम होम से। धीरे धीरे उस कंपनी ने इसे बहुत सारे वर्कलोड बहुत बढ़ा दिए। करीब 1-1.5 साल तक बहुत ज़्यादा इसने काम किया और पर खुश था बिकॉज वो अपने काम से प्यार करता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट उसका इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा था। उसने बात किया कि मेरा इंक्रीजमेंट होना चाहिए कि 1 साल 1.25 साल हो गया जॉब करते हुए, बट उन्होंने मना कर दिया कि आपका परफॉर्मेंस ऐसे है वैसे है, मतलब किसी तरह से इग्नोर किया उसने। मतलब एक तरह से बता ही दिया कि नहीं हो पाएगा। तो ये इसका मन हुआ कि चलो अब रिजाइन कर देते हैं, दूसरा जॉब सर्च करते हैं। इसने मुझसे कहा कि मम्मा मैं जॉब रिजाइन करता हूँ, जो यहाँ इंक्रीजमेंट होनी है मैं दूसरी जॉब कर लूँगा। मैं कुछ नहीं बोली भी, मेरे चलो गुरुजी से पूछ लेते हैं। फिर गुरुजी से क्या समझ में नहीं आया, कैसे पूछें क्या पूछें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मेरे बेटे को ना हम पे बहुत ट्रस्ट है। उसे लगता है कि गुरुजी ने वो इस लायक नहीं कि गुरुजी इस पर ब्लेसिंग करे। उसको ऐसा लगता है कि वो नहीं है गुरुजी के फॉलोवर, एक अच्छे फॉलोवर नहीं है वो, और वो गुरुजी के पास रेगुलर बैठता नहीं है और ना सत्संग सुनता है। ही इज नॉट ए गुड फॉलोवर। बट उसने मुझसे कहा कि ऐसा करो मम्मा, तुम गुरुजी से पूछो और फिर तुम जो फैसला तुमको समझ में आएगा आप मुझे बता देना, मैं नोटिस डाल दूंगा रिजाइनेशन का। बोले ठीक है। तो हमने गुरुजी के सामने पर्ची डाले कि रिजाइन या नो रिजाइन। तो और पर्ची उठाया। मुझे बड़ा डर सा लग रहा था कि गुरुजी का भी सच पूछिए तो गुरुजी का तो पूछना तो था ही, पर अंदर से कि विश्वास न विश्वास, मतलब 100% लग नहीं रहा था कि जो निकलेगा वो 100% कंफर्म रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर उसमें निकला रिजाइन। तो मैं उससे बोली कि इसमें तो रिजाइन आया है कि रिजाइन कर दो। बोला फिर ठीक है मम्मा हम रिजाइन कर देते हैं। उसने फटाफट रिजिग्नेशन डाल दिया। जब उसने रिजेक्शन डाल दिया, अब मैं ना बड़ा घबराने लगी। मुझे लगा रिजेक्शन डाल दिया, कोई दूसरी जॉब जल्दी मिली या न मिली। उसने 2 महीने का नोटिस पीरियड में था, नोटिस पीरियड में चल रहा था ये। और उसके पहले बाद में जितना भी ये दे रहा था, इंटरव्यू दे रहा था, सब में फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड हो रहा था, पर थर्ड राउंड इससे क्लियर नहीं हो रहा था। तो एक दिन गुरुजी का मैसेज आया करीब रिजाइन करने के बाद ही, इसे मतलब देने के बाद 3-4 दिन बाद मैसेज आया कि 40 दिन के अंदर तेरे पुत्र का जॉब लग जाएगा। मैं उस मैसेज को पढ़ी, बहुत खुश हुई। बेटे को भी देखा, उससे बहुत खुश हुई। उस मैसेज को हमने बहुत पॉजिटिव लिया। हर एक दिन जो रहे 40 दिन में दिन खत्म हुआ, 39 पर रह गया, 38 रह गया, ऐसे करके हम लोग काउंट कर रहे थे। और वो इंटरव्यू दे, वो भी पॉजिटिव हो गया था। और वो इंटरव्यू दे रहा है, एवरी डे इंटरव्यू दे रहा था, हमेशा इंटरव्यू उसको होता रहता था, पर उसकी कभी थर्ड राउंड क्लियर ही नहीं हो रहा था। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड नहीं। बिजनेस राउंड होता है, फिर लास्ट में इंटरव्यू है उसमें, तो बिजनेस राउंड में ही इसकी प्रॉब्लम हो रही थी। और एक जगह इसने क्लियर भी कर लिया, पर वो अमेरिका की कंपनी थी, तो पूरी नाइट जॉब था जो इसे करना नहीं था। फिर उसने उसे मना कर दिया। फिर गुरुजी टोटली हम लोग क्या थे ना, बेटा मेरे गुरुजी पे डिपेंड हो गया था। और मैं सबसे ज्यादा जो ये हो रहा था, मुझे रिग्रेट हो रहा था कि मैंने गुरुजी के आगे पर्ची डाला, मैं पर्ची निकाली। अगर 40 दिन के अंदर 40 दिन भी चल रहा है, अगर इस बीच नहीं हुआ तो मेरे बेटे का गुरुजी पे ट्रस्ट कम हो जाएगा, हम सब भी शायद थोड़ा ट्रस्ट कम हो जाए। इस तरह से मैंने बहुत सारी बातें हो रहा था। कभी लगता नहीं गुरुजी का हो जाएगा, 40 दिन के अंदर हो जाएगा, ऐसा लगता था। लेकिन ये ना थर्ड राउंड क्लियर इससे हो नहीं पा रहा था। अब रह गए 1 महीना तो निकल गया, दूसरा महीना आने लग गया। तो जैसे 32-33 दिन हुए थे तो एक कंपनी आई MNC, तो उसमें ये भरा, उसका फर्स्ट राउंड क्लियर होगा, सेकेंड राउंड क्लियर हो गया। वो कंपनी ने से होप देखिए कि आपका इंटरव्यू एक्सलेंट हुआ है और हम आपको आगे भी बताएंगे, हम थर्ड राउंड करेंगे आपके साथ। ये भी बहुत होप था क्योंकि उसने बहुत पढ़ा, बहुत मेहनत किया और बिजनेस राउंड में कैसे बात करना चाहिए उसने बहुत स्किल डेवलप किया था अपने अंदर। बट फिर भी नहीं हो पा रहा था।
तो उसके ये बहुत होप था कि इस कंपनी में मेरा हो जाएगा। नोएडा में ही कंपनी थी, एमएनसी कंपनी है। उसके बाद 2 दिन के बाद एचआर का कॉल आया कि आपका जो होना था वो कैंसिल हो गया, कोई और लड़का सिलेक्ट हो गया। फिर डिसपॉइंट हो गया, हम लोग बहुत डिसपॉइंटेड हो गए, बहुत ज़्यादा। फिर भी अभी टाइम बाकी थे, 40 दिन तो हुए नहीं थे, 32-33 दिन ही हुए थे। तो फिर क्या हुआ, उस 2 दिन बाद उस कंपनी के एचआर ने फ़ोन किया कि नहीं, उस लड़के का सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि सैलरी नेगोशिएशन उसके साथ नहीं हो पाया ठीक से, डिमांड उसका ज़्यादा था। तो इसका फिर से इसका राउंड होना है, अब थर्ड राउंड होना है। थर्ड राउंड हुआ इसके साथ। अब वही बिजनेस राउंड था। टेक्निकल राउंड तो बहुत आराम से क्लियर किया, प्रैक्टिकल भी क्लियर किया। थर्ड राउंड बिजनेस राउंड था, उसमें उसी में ही मात खा रहा था। हमने गुरुजी से प्रे किया, गुरुजी मेरे बच्चे का थर्ड राउंड क्लियर हो जाए, इससे वही क्वेश्चन पूछे जो इसको आता, जो नहीं आता इसे पूछे ही ना, कुछ ऐसा ही कीजिए। अब वैसे तो बच्चे ने बहुत प्रिपरेशन किया है, बहुत मेहनत किया है। फिर इंटरव्यू हुआ। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, उस कंपनी ने इससे बिजनेस राउंड पूछा ही नहीं, बिजनेस डील पूछा ही नहीं, क्लाइंट से रिलेशनशिप कैसे बनता पूछा ही नहीं इससे। और इस तरह से इसका ये भी जो थर्ड राउंड था क्लियर हो गया। और एक्सलेंट टेक्निकल राउंड ही ज़्यादा पूछा जो इससे बहुत अच्छी तरह से आता है। उसके बाद 33 दिन हो गए, निकल गए, खुश हो गया कि चलो ये क्लियर हो गया, एक्सलेंट बताया। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर हो गया, इशू आ गया कि सर्टिफिकेट सारा वेरीफाई कराना थे। अब इसके इंजीनियरिंग के सर्टिफिकेट कॉलेज में इससे इसने लिया ही नहीं अपना था। अब इसे कॉलेज के सर्टिफिकेट लेने के लिए लखनऊ जाना पड़ेगा। टाइम था सिर्फ 2 दिन का, कैसे होगा। अब हम लोग फिर घबरा गए कि लो अभी इंटरव्यू के लिए सब कुछ क्लियर हो गया, तो अब यहाँ पर आ गया और उसे सब कुछ चाहिए एकदम ओरिजिनल। इसके पास सब कुछ था पर ओरिजिनल पेपर नहीं थे। फिर से गुरुजी को बस वही प्रे किया। तो फिर अपने कॉलेज गया, वहाँ एक टीचर मिला, तो उसने बताया कि गूगल से कैसे कैसे करके मिल जाता है, तरीका बताया उसने। तो उसने आकर के फिर एचआर से बताया कि इस तरह से होगा, निकल सकता है। उसने निकाला और निकल गया, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। इसके बाद सैलरी का डिस्कशन आया लास्ट राउंड। सैलरी में इसने डिसाइड जो किया था, इसने जितना मांगा वो उस कंपनी ने उससे भी थोड़ा ज़्यादा ही से दिया। तो इस तरह से गुरुजी का फुल सपोर्ट रहा। और ठीक 40 दिन से एक दिन पहले 7 तारीख को 7 अक्टूबर की इसकी ज्वाइनिंग हो गई। 7 अक्टूबर को ज्वाइनिंग मिला इसे। गुरुजी का जो होता है बेस्ट डे, गुड डे, लकी डे, उस दिन ही से ज्वाइनिंग मिला। और गुरुजी ने इसे बहुत इजली ज्वाइनिंग मिल गया इसे, बहुत है खुश हुआ। ऑफिस का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है इसे, और इसे बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ पर अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम है कि इसे प्रोजेक्ट अभी मिला नहीं है। आने जाने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ साल में सोसाइटी से लड़के जाते हैं, उसके साथ कार पे चला जाता है ये, तो इसलिए हर तरह से कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी प्रोजेक्ट नहीं मिला था। थोड़ा सा ये शुरू में तो बड़ा खुश था कि चलो काम नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, बिल्डर नहीं है। हमने चलो तुमने वहाँ बहुत काम किया, इसलिए गुरुजी ने यहाँ तुम्हें रिलैक्स करा रहे हैं। बट अब ये बोर होने लगा कि नहीं, काम नहीं कर, बोर हो रहा हूँ, काम नहीं करूँगा तो मैं भूल जाऊँगा सब। ये काम करने वाला लड़का ही ये बैठ नहीं सकता। बस यही है, गुरुजी से कोई प्रोजेक्ट दिलवा दे। अब बाकी तो गुरुजी ने सब कुछ करा दिया, तो ये भी करा देंगे प्रोजेक्ट, एक न एक दिन आ ही जाएगा। तो ये था हमारा सत्संग संगत जी। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया उसे। गुरुजी का मैसेज 40 दिन के अंदर बेटे की जॉब लग जाएगी, वो 40 दिन के अंदर ज्वाइनिंग करा दिया गुरुजी ने। और 7 अक्टूबर को जो गुरुजी का ब्लेस्ड डेट है, उस दिन इसकी ज्वाइनिंग हुई। और सब कुछ गुरुजी कराए हैं उसके साथ, उसके हाथ पकड़ के उसे मंजिल तक पहुंचाए हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, जितना भी शुक्राना करें कम ही है। गुरुजी ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।